दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जैसे ही आपने 35 क्रॉस किए हैं, 35 क्रॉस किए हैं, तो आपके चेहरे पर जो एजिंग के सिम्टम्स हैं वो अलग अलग रूप में आपके चेहरे पर दिखाई देने लगे हैं। छोटी छोटी लाइंस आपके चेहरे पर विजिबल हो रही हैं। जब भी आप कोई मिरर के सामने जाकर के बहुत क्लोजली अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं तो वो जो फाइन लाइंस हैं वो रिंकल्स की तरह दिखाई देती हैं, ओपन पोर्स दिखाई दे रहे हैं और स्किन जो है वो लटकती हुई सी महसूस हो रही है। तो ये बिल्कुल सही समय है जिस समय पर आपको आपके स्किन केयर रिजीम को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो एक स्टेज होती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो इस समय पर महिलाओं के शरीर में विशेषकर एक नॉर्मल स्टेज से प्री मेनोपॉजल स्टेज में जाना शुरू करते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर रुकना और रुक करके चेक करना कि आपकी स्किन के लिए कौन सी वो 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको अगर आपने स्किन के रूटीन में शामिल नहीं किया तो डेफिनेटली स्किन हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उन्हीं 6 चीज़ों के बारे में, उन्हीं 6 टिप्स के बारे में मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। सो अगर आप भी 32-35 के आसपास हैं और अपनी स्किन को फर्दर जो फ्यूचर आने वाला है उसमें हेल्दी रखना चाहते हैं, एजलेस रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो टिप नंबर 1 आता है दोस्तों, अपनी स्किन को मैक्सिमम टाइम पर आप हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ में हमारी स्किन की वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है, और जितनी ये कैपेसिटी कम होती जाती है उतना ज़्यादा हमारी स्किन ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन की तरफ जाने लगती है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी स्किन को टाइम रहते हुए हाइड्रेट किया जाए, ताकि स्किन के अंदर जो मुलायमता है, जो सॉफ्टनेस है, जो लचीलापन है, उसे मेंटेन किया जा सके। तो कोशिश करें दिन में कम से कम 3.5 से 4.5 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 के बाद मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ले जाना चाहता हूँ जो हमारे चेहरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज का असर ना सिर्फ हमारे चेहरे पर दिखाई देता है बल्कि हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उन सब पर भी दिखाई देता है। तो उन सब में एक विशेष चीज़ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन आता है जिसकी वजह से हमारा शरीर खड़ा रहता है वो है हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ। और जैसे जैसे हम 32-35 के आसपास जाते हैं हमारी बोन्स के अंदर लचीलापन जो होता है वो कम होने लगता है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। उनके अंदर कैल्शियम कम होने लगता है, मैग्नीशियम कम होने लगता है, विटामिन डी कम होने लगता है, जिसका असर आता है हमारी हड्डियों में होने वाले दर्द के रूप में। तो अगर आपकी एज बढ़ रही है, मतलब हम सभी की एज बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हमें इन पोषक तत्वों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक सप्लीमेंट की मदद लेनी चाहिए जो कि रिलायबल हो और हमारे शरीर में होने वाली इन सारी की सारी जितनी ज़रूरतें हैं इनको पूरा करें। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको फाइटिका का स्ट्रॉन्ग बोन्स ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। फाइटिका का ये जो स्ट्रॉन्ग बोन है ये बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के कंपोजिशन से बना हुआ है, और ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन के और कॉपर, इन सभी की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि यही वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है और हमारी हड्डियां जो हैं वो मांसपेशियों के साथ मिलकर के हमारे शरीर को लचीलापन देती हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि ये हमारी डाइट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये फाइटिका का स्ट्रॉन्ग बोन्स एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। क्योंकि ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है हमें रिजल्ट्स देखने के लिए। सो मेक श्योर से कम 3 महीने का कोर्स ज़रूर करें। इसे लेना भी बहुत आसान है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से खाना खाने के 30 मिनट बाद दिन में कभी भी एक बार ले सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप कन्विंस होते हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 2 की बात करते हैं, जो हम स्किन केयर की बात कर रहे थे। तो दूसरा टिप आता है कि अपनी स्किन को सन से आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज बहुत बार ये देखा गया है कि हम मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, हम फेस वॉशेस लगा लेते हैं, हम बहुत सारे अपने चेहरे पर मेकअप भी लगा लेते हैं, लेकिन हम सनस्क्रीन न जाने क्यों नहीं लगाते। दोस्तों, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे स्किन के रिजीम में, और स्पेशली जब हम इस स्टेज से गुजर रहे होते हैं, 32-35 की एज से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि इस स्टेज के अंदर
स्किन जो है वो सेंसिटिव हो रही होती है, ड्राई हो रही होती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि धूप से आते हैं, जो कि सन से आते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिनिमम हम इंडियंस की स्किन पर हमें SPF 50 ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वहाँ पर जो रेडिएशन है वो सीधी आती हैं, जिसकी वजह से अगर हमने मिनिमम 50 पावर का सनस्क्रीन नहीं लगाया तो ये हमारी स्किन को डिटोरिएट करता जाएगा। फिर चाहे आप सनस्क्रीन लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। टिप नंबर 3 जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो ये कि अपनी स्किन के अंदर आपको कोलेजन प्रोडक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वो जगह होती है, ये वो समय होता है जहाँ पर हमारी स्किन में से कोलेजन जो होता है वो टूटना शुरू होता है। और कोलेजन अगर टूटता गया, उसको वापस से रिपेयर नहीं किया, उसको वापस से ठीक नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में स्किन लटकने लगती है और स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स और रिंकल्स नहीं आते हैं, सीधा सैगिंग आ जाती है। सैगिंग मीन्स स्किन का यहाँ से लटक जाना, पूरा नीचे आ जाना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कोलेजन का प्रोडक्शन स्किन में बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाता है और ये हमारी स्किन को एकदम से नीचे ले आता है। तो ऐसी कंडीशन में 3 चीज़ों को आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नंबर 1, कैप्सिकम खाइए। कैप्सिकम मीन्स जो हमारी शिमला मिर्च रहती है ग्रीन वाली, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपके शरीर के अंदर जो कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो गया है या जो कोलेजन की टूट फूट हो गई है या इलास्टिसिटी खराब हो गई है या ख़त्म हो गई है, उसको मैनेज करने के लिए। नंबर 2, टमाटर को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। टमाटर में लाइकोपीन एंजाइम होता है और ये लाइकोपीन एंजाइम हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। नंबर 3, आप अपने रूटीन में अनार शामिल कर सकते हैं। अनार के अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी स्किन को अंदर से रिजुविनेट करने के लिए, और स्किन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उस ब्लड सर्कुलेशन से प्रॉपर ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुँचे, उसकी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को शामिल करके हम अपनी स्किन में नेचुरल कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो एक टमाटर रोज़, एक शिमला मिर्च रोज़ और अनार अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो रोज़, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप रूटीन में ज़रूर शामिल करें। नंबर 4 जो टिप दोस्तों मैं देना चाहूँगा 35+ के एज के लोगों को, ताकि वो अपनी स्किन को मैनेज कर सकें, वो है प्रॉपर स्लीप लीजिए। ये देखा गया है कि आजकल हम बहुत सारे इंटरनेट सेवी होने की वजह से बहुत सारा समय हमारा इंटरनेट पे गुजारते हैं, और जैसे ही हमारी स्क्रीन सामने आती है हमारी आंखों के, हमारी नींद उड़ जाती है। और ये नींद उड़ने की वजह से हमें लगता है हमें तो ज़रूरत ही नहीं है नींद की, हम घंटों रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, और हमें टाइम कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करके एक फिक्स टाइम बनाना कि मैं इतने बजे सो जाऊँगा या सो जाऊँगी और इतने बजे उठ जाऊँगा या उठ जाऊंगी। कम से कम 7 घंटे और मैक्सिमम 8 साढ़े 8 घंटे नींद होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो जो बॉडी का जो प्राकृतिक नियम है जो रात को सोने से कोशिकाओं को रिजुविनेट करता है वो आप डिस्टर्ब कर लोगे, और जितना ज़्यादा आप ये डिस्टर्ब करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो एजिंग प्रोसेस में चली जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर नींद लेना, ताकि आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सको। नंबर 5 जो टिप मैं देना चाहता हूँ वो है मसाज कीजिए। अपने चेहरे पर रोज़ रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट के लिए फेस मसाज कीजिए। फेस मसाज के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो एलोवेरा जेल इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा जेल हर एक की स्किन को सूट करता है, और अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, आपकी स्किन पे एलोवेरा जेल नहीं जा रहा है, तो आधा चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच मलाई लीजिए, मिक्स करके लगाइए और मसाज कीजिए। मसाज करते समय ये ध्यान रखो कि हमेशा आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो अपवर्ड होने चाहिए और आउटवर्ड होने चाहिए। जब आप इस तरीके से मसाज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के साथ साथ आपकी जो मसल्स है उसके अंदर जो स्ट्रेस आता है, उसके अंदर जो बहुत सारे हम एक्सप्रेशन देते हैं दिन भर, जो टेंशन आता है, उस टेंशन और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। जितना फेस की मसल्स रिलैक्स्ड होंगी ना उतना हमारी स्किन एजिंग फ्री दिखाई देती है। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से अपनी फेस मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले आते हैं, और ये स्ट्रेस एजिंग प्रोसेस होकर के हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है। सो एजिंग प्रोसेस को डिले करना है तो फेस की मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करना है। तो रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट आपको मसाज करनी है। लास्ट जो टिप है, नंबर 6 जो टिप है वो है फेस योगा कीजिए। मैंने अभी भी बोला आपको कि आपको अपनी फेस की मसल्स को रिलैक्स रखना है। तो रिलैक्स रखने के लिए सिर्फ मसाज नहीं है, रिलैक्स रखने के लिए रात को आप मसाज करोगे, सुबह उठने के बाद आप अपने फेस को फेस योगा से रिजुविनेट करोगे।
फेस योगा पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं। आप कहेंगे कमेंट के अंदर कि आपको और बनाने हैं तो मैं आपको डेफिनेटली और भी कुछ वीडियोस बना के दूंगा, जिससे आप अपने फेस को फेस योगा की मदद से रिजुविनेट कर पाओगे, हेल्दी बना पाओगे और एजलेस दिखा पाओगे। फेस योगा से हमारी जो फेस मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। जितना ज़्यादा फेस मसल्स रिलैक्स होंगी उतना एजिंग हमसे दूर भागेगी और उतना ज़्यादा कम उम्र में हम बूढ़े हो जाते हैं वो प्रोसेस को हम डिले कर पाएंगे। सो मेक श्योर आज से ही अपने इन 6 आदतों को बदलिए, इन 6 आदतों को सुधारिए और आप देखोगे कि कुछ ही महीनों के अंदर आपकी जो स्किन है वो एजलेस होती हुई आपको नज़र आ रही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। आपकी जो लाइक्स होते हैं ना, ये मेरी और मेरी पूरी टीम की जो एनर्जी होती है उसे इन्हांस करते हैं। सो मेक श्योर ऐसा आप हमें मोटिवेशन देते रहें। चैनल बहुत ही जल्दी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम परिवार के सदस्य इस परिवार के साथ जुड़ें और इस परिवार को और भी बड़ा और भी बेहतर बनाते चले जाएं। आपका प्यार आप ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।